महाराज जी, निज स्वरूप के दर्शन कैसे हों? प्यार और सत्कार से कहिए, विश्वरूपाय नमः, विश्वरूपाय नमः। निस्वरूप के दर्शन, निस्वरूप के दर्शन नहीं होते। निस्वरूप तो दृष्टा है। दृष्टा दृश्य में कैसे आ सकता है? अपने आप को शव का दृष्टा समझकर और सारे दृश्यों से लौटकर अपने आप में आ जाना ही निस्वरूप के दर्शन है। इसके लिए यहाँ मनुष्यों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही निस्वरूप आत्मा का दर्शन हो सकता है, उनके बिना नहीं। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग होना है। तीसरा सम दम उपरित तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और चौथा मुमुक्षुता है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है, यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्ध है, वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्ट करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही सम है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। व्रत का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना, यही उत्तम उपरत है। चित्त और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का शयन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्य तत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे वस्तु की प्राप्त होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है।
चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान है, कल्पित बंधन है, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समाधि, षट संपत्ति और गुरु कृपा से फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्ष तत्व तीव्र होते हैं, उसी में समाधि चरितार्थ और सफल होते हैं। जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्ष तत्व की मंदता है, वहाँ समाधि का भी मरुस्थल में जल प्रतीत के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति के कारण स्वरूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्त कहलाती है। कोई कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान भी भक्त है, ऐसा कहते हैं। जिज्ञासु इसी प्रकार निस्वरूप का दर्शन करते हैं। प्यार और सत्कार से कहिए विश्व रूपाय नमः।